नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर। सीपुर गांव की रहने वाली शिवानी वारेला की नसबंदी ऑपरेशन के बाद मौत हो जाने से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने सिविल अस्पताल भेरुंदा पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार 12 तारीख सोमवार को शिवानी वारेला को नसबंदी ऑपरेशन के लिए सिविल अस्पताल भेरुंदा लाया गया था। ऑपरेशन के करीब 2 घंटे बाद ही महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रात के समय अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अगले दिन परिजन उसे दोबारा सिविल अस्पताल भेरुंदा लेकर पहुंचे, जहां भोपाल रेफर किया गया। इसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम भोपाल से करवाने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचे और वहां पर अस्पताल गेट के सामने शव को रखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए। आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल के गेट के ऊपर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि अस्पताल में जिन भी अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही सामने आए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नसरुल्लागंज से न्यूज 69 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। 12 तारीख को नसबंदी करवाए थे, फिर घर ले गए थे। घर से फिर बेहोश होने लग गई थी, पल्स कम होने लगा था और पेट में सूजन आने लगा। फिर वापिस लाए थे यहाँ पे नसरुल्लागंज अस्पताल में। फिर और होने लग गए थे गड़बड़ पेट में और पल्स कम होने लग गए थे, बीपी वगैरह। फिर यहाँ से सीओ रेफर कर दिया, सीओ से फिर भोपाल रेफर कर दिया। भोपाल से फिर भोपाल वाली मैडम ने बोला कि इनके पेट में नसबंदी की जगह दूसरी नस को काट दिया, जिससे इन्फेक्शन फैल गया पेट में पूरे शरीर में, जिससे मृत्यु हो गई, जहर फैल गया। आज आपने नसरुल्लागंज में स्वास्थ्य विभाग चलो बात ही करें। गेट तोड़ दो, वो गेट तोड़ दो, वो डालो, गेट तोड़ दो, वो अंदर भरे दो। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, झूठा आश्वासन दिया। आपकी जो बीवी को अपने ले जाने के लिए जो गाड़ी उपलब्ध करवाई क्या? नहीं करवाई। आप खुद की गाड़ी लेके गए? खुद की गाड़ी है। सरकार ले जाने तक की एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे, हमारी खुद की निजी गाड़ी से ले गए। चलो लोगों ने समझाई भी परिजन को क्या मामला है, क्या इस मामले में कार्रवाई। तो आप जानकारी अनुसार ये है एक एलटीटी ऑपरेशन जो परिजन बता रहे थे, वो फेल होने से और पीड़िता की मृत्यु हुई, मृतिका की मृत्यु हुई, ये बता रहे हैं। तो उस संबंध में परिजनों को कहना था ये डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ। इसके पीएम हमीदिया हॉस्पिटल में हुआ। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कमी है, क्या नहीं। अभी ये उनको यही समझाइश दी कि पीएम जो उनकी विशेष मांग थी कि एफआईआर करे डॉक्टर के खिलाफ, तो पीएम रिपोर्ट और जो मेडिकल दल गठित रहेगा उनकी ये रिपोर्ट में यदि लापरवाही होती है तो उसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आर्थिक सहायता की बात हुई। हाँ, आर्थिक सहायता इसमें प्रावधान है कि एलटीटी ऑपरेशन 7 दिन के अंदर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो उसका जी, हमारा नाम फहीम सरफरोश है। जन संघर्ष समन्वय समिति के साथी हैं हम, और पीड़ित परिवार के साथ में हम सभी शोषित वंचित पीड़ित समुदाय साथ में खड़ा हुआ है। मांग हमारी हालात ये है कि यहाँ की जगह करोड़ों की बिल्डिंग बन गई साहब, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के ये हाल है कि आए दिन मतलब लापरवाह के नतीजा ये है कि ये प्रशासन, आज की घटना ये है कि एक गुनाह करे थे कि कैंप को लगा था यहाँ की जगह नसबंदी का। उस पर इस पीड़ित परिवार ने, इस अशिक्षित आदिवासी परिवार ने भरोसा कर लिया और नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए आ गया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो इन मासूम लाचार बच्चों की क्या गलती है कि अगर इन्होंने इसकी स्वास्थ्य विभाग को भरोसा कर लिया तो उनकी मां के हाथ से ये मान लो कि छाया छिन गया उनका। अब ये सवाल जो है प्रशासन दे, स्वास्थ्य विभाग। हमें तो इतना, ये परिवार तो ये बोलकर लाया था, बुलाया गया था या भर्ती किया गया था कि यहाँ के आपका नसबंदी का ऑपरेशन होगा, और हालात जो है यहाँ की जगह ये लाश पड़ी हुई है एक आदिवासी बारेड़ा समुदाय की महिला की, और ये उनके यतीम बच्चे हैं। अब इनका क्या होगा? तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये गुहार लगाते हैं कि इन पीड़ित बच्चों को कम से कम जब तक ये बालिग ना हो जाए, इनको 3 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो कठोर से कठोर कार्रवाई इन डॉक्टरों पर किया है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि एक बच्चे का इलाज नहीं हो पाया। सर्वदंश का इंजेक्शन यहाँ की जगह मौजूद नहीं है, और कहने को यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं विकास हो रहा है। दिखाई दे विकास इन आंसुओं में, इन बेबस चेहरों में दिखाई दे विकास क्या चल रहा है इस क्षेत्र में। और कहने को कृषि मंत्री
और पूर्व मुख्यमंत्री दिया इस क्षेत्र ने, और मिला क्या है? इन आंखों में आंसू, उम्मीदें, तरसते लाचार, बेबस, यतीम, बेसहारा। कौन देगा इसका जवाब? और प्रशासन को देना होगा, इनकी आंखों का हिसाब, एक एक आंसू के कतरे का हिसाब देना होगा। और नहीं तो ये जनता आने वाले वक्त में जबरदस्त आंदोलन तय करेगी और इस विकास की नंगी सच्चाई जनता के सामने रखेगी। ठीक है साथियों, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।